हो पा रहा था। तो अभी हम लोग को कबराई थाने से एक मुखबिर के थ्रू सूचना मिली एक बाइक चोर के जाने की, और उसको पकड़कर फिर इस पूरे गैंग को डेवलप किया गया और इसमें हमीरपुर के ये सब व्यक्ति निकले। इनमें से एक वाहन चोर अभी तक पकड़ा है जो कि बाइक चोरी की घटना को अंजाम देता था। उसके साथ में ऐसे 2 लोग पकड़े हैं जो कि उस चोरी की बाइकों को अलग व्यक्ति बेचने के लिए कार्य करते थे, और 4 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कि वो बाइकें ली। जनपद के गांव अकबरपुर सुनहेटी में एक किसान की उसके ही घर में घुसकर 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कानून कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि किसान हत्या के पीछे पहले हुई हत्या के मामले में समझौते का दबाव होने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि शामली जनपद के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव अकबरपुर सुनहेटी में 4 अप्रैल 2016 को गांव की एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। महिला की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। उसके चलते आरोपी पक्ष के लोग मृतक ब्रह्मपाल सिंह पर उसकी पत्नी की हत्या के मामले में समझौते का दबाव बना रहे थे, और पत्नी की हत्या के मामले में समझौता करने से इनकार करने पर देर रात घर में घुसकर ब्रह्मपाल सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए। ये 4 अप्रैल ने हमारी पीछे बाबाजी मारी थी जी, उठाकर, और फैसले के दबाव दे रहे थे ये लोग जी। अब फैसला कर लो, 19 हमें सबको मारेंगे जी, इन्हें कहा जी। और 2-1:30 बजे कम से कम फायरिंग होया, और इन क्वाडों में भी लात मारी गई, और हमें जो देखा तो वहां से अगर मुलजिम बदमाश भाग रहे गोली मारकर। एक ब्रह्मपाल साहब फूल सिंह इसके हत्या कर दी गई गोली मार करके। इसे मौके पर पहुंच करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और आगे कार्रवाई इसमें की जा रही है। बुलंदशहर थाना खुर्जा सिटी के जिला मेवात में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रमेश नाम के दलित व्यक्ति को सरकारी नल से पानी लेने के विवाद में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। और जब पीड़ित परिवार थाने पर पहुंचा तो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी रणजीत और राजकुमार के मकान के बाहर एक सरकारी नल लगा हुआ है, जिस पर मोहल्ले के सभी लोग पानी भरा करते हैं। ये नल पिछले दिनों खराब हो गया था, जिसको सही कराने के लिए रमेश ने भागदौड़ की थी, क्योंकि रमेश और उसका परिवार इसी सरकारी नल से पानी भरकर गुजारा चला रहा था। रंजीत और राजकुमार नहीं चाहते थे कि ये सरकारी नल ठीक हो और ये लोग यहां से पानी भरे, और इसी बात को लेकर दोनों की कहासुनी हो गई और रंजीत और राजकुमार ने रमेश पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला डाला। आनंद फानन में रमेश को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस भी अभी पूरे मामले में लीपापोती करती नजर आ रही है। रमेश नाम का व्यक्ति है जो जली हुई हालत में पुलिस को मिला था। डॉक्टरी कराई गई है, उसकी तहरीर के अनुसार जो भी उसके द्वारा दी जाएगी कार्रवाई की जाएगी। खुद जला है, किसी के द्वारा जलाया गया है, ये जांच के बाद पाएगा। नल के बारे में घटना हुई, नल सामान्य वाला है, उसको समारा हमने ना उखाड़ कर फेंक दिया, आगे हमारे पेरे का नल नहीं समझेगा, ना हमला समझ में ये आवाज पे टंडा लगा चढ़ गए और पेट्रोल लाए एक जना वहाँ ने हाथ से लगाई है। फिर वहाँ का नाम रंजीत है और लंगा है और वो महेंद्र है। खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है।
हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आप वहाँ तो गली लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी का थोड़ा गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। हमें तो यही लगा कि अपने ज्ञान से हमारे गाँव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। लागत भी हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा है गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो उसने दिखाई दिया। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है और ना बैंक है। या फिर चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है, जब हमारे गाँव में पड़ा, जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मेरा तो विचार यही है कि ये एक पेपर में जिस तरह से विज्ञापन रहते हैं या फिर
मूवीज हैं आजकल कितनी गंदी गंदी, बच्चों में बिल्कुल पर्दा खत्म हो गया है माता पिता के सामने। पहले के टाइम में हम लोग कभी एक हॉट सीन जिस तरह से होते थे कभी देख नहीं पाते थे माँ बाप के आगे। आज बच्चे फ्री होके एकदम बात करते हैं माँ बाप से। इन सब से भी एकदम से युवा वर्ग को एक तरह से उत्साहित करने की ही प्रेरणा मिलती है मेरे हिसाब से। तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो गंदी फिल्मों पे बैन लगना चाहिए, उससे काफी हद तक कम हो जाएगा ये सब कुछ। इंडिया का हर व्यक्ति नैतिक जिम्मेदारी लेगा अपनी क्राइम रोकने की और क्राइम न करने की, तभी ये क्राइम रुक पाएगा। अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे वो हो कोई व्यक्ति विशेष हो, उसको क्राइम जब होता है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। क्राइम देखते हुए चले जाते हैं। क्राइम हो रहा है, गाड़ी अपनी निकलेगी, नेता लोग देखते हुए चले जा रहे हैं, कोई पिट रहा है, कुट रहा है, कोई परेशान हो रहा है, समझे। तो उसकी जिम्मेदारी अपनी जब तक नहीं लेगा आदमी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक क्राइम रुक नहीं सकता। लोग सारा देशवासी, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं कैसे अपने लोगों को रोजगार मुहैया करा पाए। आज हमारी ये बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगार व्यक्ति ही क्राइम का जड़ होता है। क्योंकि जब फालतू बैठा रहेगा तो फालतू चीज सोचेगा, और जब वो रोजगार से जुड़ जाएगा स्वतः अपने आप क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। इंडिया क्राइम चैनल की तरफ से अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना के लिए जो प्रचार प्रसार कर पहले मैं उनको बधाई दे दूं। एक अच्छी आपकी मुहिम है। और जहां तक मुक्त समाज की बात है तो आज के जीवन में कौन नहीं चाहता, कौन एक आम आदमी चाहे वो देश में रहते हैं या विदेश में, हर इंसान की ख्वाहिश अपराध मुक्त समाज में रहें। क्राइम फ्री इंडिया का जब कल्पना हम करते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जागरूकता बड़ी इम्पोर्टेंट है। जागरूकता इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को जितना अच्छा शिक्षा मिल सके और उनको जितना अच्छी शिक्षा दिया जा सके, ये हमको प्रयास करना चाहिए। चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो, सरकार के लेवल पे हो, या तो फिर अभिभावक या सोसाइटी लेवल पे हो। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें क्राइम फ्री इंडिया 7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, अगर अपराध मुक्त समाज रहेगा तो भय मुक्त वातावरण में हमारी जो एडोलेसेंस पीरियड बच्चियां जाती हैं 9th-10th में कॉलेजों में, और जो लड़के जाते हैं वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। छोटे छोटे ये कपड़े बंद करो, और ये पिक्चरें जो आती हैं उनमें गंदे गंदे सीन आ रहे हैं। कोई भी परिवार का सब माता पिता बैठे हैं, उनके सामने नहीं देख पा रहे हैं, लड़का लड़कियां सब देखती हैं, तो ये भद्दा लगता है। ऐसे ही मतलब सब बंद किया जाए इन चीजों को, तो समाज पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भी जो है शुभकामना देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने क्राइम को कम करने के लिए एक जो अभी 1000 और 500 रुपए के नोट पर जो लीगल टेंडर को नील किया है उसके लिए जो है क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल होगा, ऐसी उम्मीद है। हमें फोकस करना होगा आध्यात्मिक एक जीवन व्यतीत करने का, और इस बात पे भी शिक्षा स्तर पे, स्कूलिंग स्तर पे भी हमको फोकस करना होगा, ताकि आध्यात्मिक जीवन क्या है, कैसे हम उसको मेंटेन करें। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक जीवन जो व्यतीत करता है वो क्राइम फ्री इंडिया को वो दशा दिशा दे सकता है, होता है उस रूप में एक बेहतर परिकल्पना कर सकता है। कि अगर हम अभी घर से बाहर जाते हैं, अगर अच्छे कपड़े या अच्छी ड्रेस पहन के निकलते हैं तो शायद लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है। वहीं हम थोड़े भड़काऊ कपड़े पहन के निकलते हैं तो वहां नजरिया आदमियों का चेंज हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर पुरुष अपराधी है तो कहीं ना कहीं महिला भी गलती करती है। अगर हम ठीक से रहेंगे तो शायद अपराध कम हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। हम लोग को जो है सबसे पहले करना चाहिए कि हमारा जो
गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन है उनको हम लोग एकदम टाइट करें। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है और अगर थोड़ा अप्रोचेबल आदमी है उसके लिए अलग रूल एंड रेगुलेशन। एक तो हमारे रूल एंड रेगुलेशन एकदम टाइट। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। हाईवेज पर पुलिस प्रशासन की गश्त पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ये फैंटम बहुत ज्यादा इसमें सहयोग होना चाहिए। कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति को रोजगार और संस्कार दोनों मिलते हैं। यदि शिक्षित होगा व्यक्ति तो वो क्राइम की तरफ जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले शिक्षित बनाने की कोशिश किया जाए और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की जाए तो क्राइम फ्री अपने आप हो जाए। कई काम ऐसे हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और बढ़ावा भी कौन लोग देते हैं, वो हम ही लोग देते हैं। अपनी टाइम बचाने के लिए और समय की बचत के लिए, पैसे बचत के लिए, हमारा काम जल्दी हो जाए इसलिए 150 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की रिश्वत देते हैं और हमारा काम हो जाता है। हमें बाकी किसी से कोई नहीं रहता है क्योंकि सोच हमारे तक है। जब तक ये सोच को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। भारत में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और हर विभाग में किसी न किसी काम के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है और पब्लिक इस तरह परेशान हो चुकी है, कोई भी काम उनका समय से नहीं किया जाता है और इसलिए हम जनता को भी जागरूक होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जा सके। पब्लिक के साथ ही यही सब घटनाएं घटित होती हैं और पब्लिक अगर सबसे पहले स्वयं जागृत हो, इसके बाद सरकार का नंबर आता है। सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अच्छे कायदे कानून से पुलिस का भी बंदोबस्त रहता है, लेकिन हर व्यक्ति तक पुलिस नहीं जा सकती, ये भी फैक्ट है। उसमें हम और आप जब तक कान और आंख नहीं सरकार की, तब तक जो है किसी भी सुरक्षा का जो है मायना बेकार होगा। हमको कुछ प्रयास करने होंगे और उन प्रयासों के तहत सबसे पहले तो हमको अपनी पुलिस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस के माध्यम से हम क्राइम फ्री करना चाहते हैं। दूसरे, हमें अपने लोगों की सोच बदलना होगा। हम सबसे पहले अपने आसपास जो लोग इसमें क्राइम में हमें दिखते हैं, जो बच्चे या जो बड़े, कि ये लोग क्राइम में आगे हैं और इनकी मानसिकता खराब है, तो उनको, उनके परिवार को उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करके उनको हमें समझाना होगा, बताना होगा और उसके बाद पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे, पुलिस अपने आप शायद इस काम को नहीं कर पाएगी। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। क्योंकि मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि जो समाज में हम लोग शिक्षा देते थे अपने बच्चों को, अब उतना ध्यान नहीं देते और सारी चीज़ें हैं या सोशल प्रेशर कम हुआ है, ये कह लीजिए पहले, इस वजह से व्यक्ति क्राइम की तरफ उन्मुख हो जाता है। सोसाइटी का रोल भी होना चाहिए, अपने परिवार का रोल भी होना चाहिए। वही लड़कियों के साथ क्राइम हो रहा है तो हम लड़कियों को क्यों देखें, तो लड़कों को देखेंगे ना। क्राइम तो लड़के कर रहे हैं, अपने लड़कों को हम कंट्रोल करेंगे तो लड़कियाँ अपने आप से। पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। अब कई बार हम लोग उसका बहुत अच्छा चेहरा देखते हैं और कई बार हम बहुत जो है डरावना चेहरा देखते हैं। तो अभी तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो है पुलिस को जो है थोड़ा सा जो है सहूलियतें भी दे, उनको सहूलियतें बनाए। कई बार क्या होता है कि क्राइम हो गया और उसके बाद जो है ये लोग पहुंच रहे हैं। हर जगह सुविधा
शुल्क की डिमांड की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। कि जो हमारे जी हैं उनका जो भी फैसला है कि 1000 के और 500 के नोट उन्होंने जो बंद किए, ये सबसे पहले क्राइम और भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करने के लिए सबसे बड़ा फैसला तो उन्होंने ही लिया है। इंडिया के लिए मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा लिया है और हमें ये चाहिए सरकारी कर्मचारियों पे बैन लगना, ये जो घूसखोर होते हैं इन पे बैन लगना चाहिए और जो हमारे भ्रष्ट नेता हैं इनको तो देश से बाहर कर देना चाहिए सीधे। और जो हमारे जैसे फैसले बहुत लेट में सुनवाई होती है, इन फैसलों को जल्दी सुनवाई होना चाहिए, जिससे जल्दी केस सुन लेंगे और जल्दी उनको सजा मिलेगी। कभी कभी डर से जाते हैं, एक अनजाना भय सताता रहता है। चौराहे पर हैं या सड़क पर जा रहे हैं, पता लगे कि 4 गुंडे आ गए और बाइक लूट लें, मोबाइल ले लें, पैसे ले लें, तो उसके लिए सरकार को सड़कों पर, चौराहों पर थोड़ा पुलिस की गश्त भी बढ़वा देनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण चौराहे और सड़कें हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्रिमिनल्स को हम अदालत तक पहुंचा देते हैं या कोई बेगुनाह है वो अदालत तक पहुंच जाता है, तो अदालतों में मुकदमे इतने ज्यादा हैं कि उन क्रिमिनल्स की या कहना चाहिए कि मुल्जिमान की अक्सर जिंदगी का बड़ा हिस्सा वो सलाखों के पीछे, जेल के पीछे कट जाता है। बाद में फैसला आता है तो पता चलता है कि वो बेगुनाह था या उसने क्राइम किया था। तो इस चीज को अलग करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से अदालतें हों, जजेस हों, ट्रायल कोर्ट हो, फैसले टाइमली हो, जल्द से जल्द फैसले हो, जिससे बेगुनाह सजा ना पाए और गुनाहगार सजा से बच ना सके। क्राइम फ्री के लिए तो शिक्षा का स्तर अच्छे से बढ़ाया जाए और बेरोजगारी जो लोग हैं इन लोगों का कम से कम रोजगार में बहुत विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे शिक्षित जो लोग हैं वो सड़कों पर इधर उधर ना घूमें। सरकार ने जो कदम उठाया है वो तो अपने आप में एक सफिशिएंट कदम है, बाकी जनता को जागरूक होना चाहिए इस मुद्दे पर। जब जनता किसी काम के लिए जाती है तो वो ये ऑफर ना करे कि साहब मुझसे ये ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। वो नियम कायदे में आदमी को कहे, जो कर्मचारी उनसे मांगता है उसके लिए पूरी सेल बनी हुई है, आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए शिकायत करें। कुछ भी, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। मोदी जी ने जो नोटबंदी का जो फैसला लिया है, 1000 के और 500 के नोट बंद किए हैं, तो वो भी एक क्राइम खत्म करने के लिए बहुत अच्छा फैसला। और बाकी भ्रष्टाचार जितने ये सरकारी कर्मचारी हैं उनमें काफी हद तक सही भी हैं और जो भ्रष्ट हैं उनके गवर्नमेंट को जांच करवानी चाहिए, जिससे बड़े बाबुओं पे अंधाधुंध पैसा लोकरे भी भरे हुए हैं और उनके घरों पे भी बहुत मोटा पैसा है, जिससे कि एक एक अफसर कई 10-10 प्लाट लेके वो जमीनों में इन्वेस्ट कर रहा है पेमेंट, और उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अच्छी मुहिम छोड़ी है इंडिया क्राइम ने, और मेरा मानना यह है कि इस मुहिम को सफलता की तरफ ले जाने के लिए हर आदमी को अपनी तरफ से योगदान देना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर जब हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम देखते हैं कि रेड लाइट है, बट तब भी हम उस रेड लाइट को जंप करके आगे चले जाते हैं। ये इस तरह की ईमानदारी हर आदमी को एक निश्चय लेना पड़ेगा कि उसका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, और ये सिर्फ किसी न्यूज चैनल पे छोड़ के, इंडिया क्राइम पे छोड़ के, भारत की सरकार पे छोड़ के ये जिम्मेदारी, ये काम नहीं चलेगा, और ये हर एक को इस पे प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया क्राइम को इस मुहिम के लिए। इसकी मुहिम जो है वो निरोधात्मक होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम की आजकल होती
सकती है। उसके लिए तमाम किस्म के हैं, आप अपना पासवर्ड रखिए, आप अपनी और सब एहतियात बरतिए, या घरों में हम लोग ताले लगाते हैं, खिड़कियों में ग्रिल लगाते हैं। ये जो निरोधात्मक उपाय हैं अल्टीमेटली यही अपराध को किसी तरह से उसमें रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। अपराध एक बार हो जाए उसके बाद उसको पकड़ के उसको फांसी दे के ये करके हम अपराध को खत्म करना चाहें वो नहीं होगा। नीति का शुद्धिकरण जो है वो आवश्यक है। जब तक और राजनीति का शुद्धिकरण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उस शुद्धिकरण के लिए समस्त समाज को खड़ा होना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्राइम मुक्त तो ये ऑटोमेटिक हो जाए जब सब लेन देन बैंक से हो जाएगा। अगर किसी के आदमी को 10 रुपए की जरूरत तो बैंक से ला के लेगा, जिसको हमें खाने की जरूरत है तो ऑर्डर वहां से होगा। तो जब आदमी का सारा सिस्टम नहीं हो जाएगा तो क्राइम तो होने का ही नहीं, घर में पैसा रहने का ही नहीं पब्लिक के, फिर क्राइम कहाँ हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसको चिन्हित करके ऐसे लोगों को भी जो क्राइम करते हैं, बड़े कराते हैं, क्राइम करते हैं, उनको जेल के साला को। जो एक तो मोदी जी ने जो ये 500 और 1000 का नोट बंद किया है, इससे तो आधा क्राइम और भ्रष्टाचार इससे खत्म हो जाएगा। और बाकी तो देखो सराहनीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं इंडिया क्राइम को एक धन्यवाद देता हूं कि यदि मुहिम छेड़ी ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आप आम आदमी, मेरे जैसे आम आदमी से भी पूछ रहे हैं तो मेरा ये पक्ष है, जैसा भी हम सुन रहे हैं भी रहे हैं, देख भी हैं कि जो पुलिस का जो पक्ष है उसमें जो संस्मरण पढ़ते हुए मैं देखता हूं, क्योंकि मैं उसी कार्यक्रम में आया हुआ हूं, कि वो जो कहते हैं कि जब केस डायरी लिखते हैं, आम लिखते हैं, तो एक उनको सत्ता को भी संतुष्ट करना होता है, और सत्ता को संतुष्ट करते हुए वो लोग मेरे जैसे सामान्य आदमी को असंतुष्ट कर देते हैं, और क्राइम बढ़ने का ये एक भावनात्मक कारण भी है। तो यदि व्यवस्था कुछ ऐसी कर सके हम लोग कि जो एक मानवीय पक्ष लेते हुए और उसको आम आदमी कष्ट में ना आए, तो क्राइम धीरे धीरे घट जाएंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में, बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके की बहस जनता के बीच में जा रही है तो हो सकता है कुछ सकारात्मक बदलाव आए। अब आज की जो भारत की प्रधानमंत्री हैं वो वैसे ही बहुत आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर हैं, ऐसा भी अब हाल फिलहाल के इतनी जो हल्ला हो रहा है उससे लग रहा है। तो अगर उनको भी ये बात, इस मुहिम का उन तक पहुंच पाए ये मुहिम, और वो इस तरीके से कुछ कर पाए, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में हो रही यातनाएं, दुख दर्द के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। अगर पुलिस का व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से अपना काम करिए तो क्राइम में आधे से ज्यादा अपने आप ही रुकावट आ जाएगी। झूठे मुकदमों में फंसाना और झूठे मुकदमों में जो है, और अपनी ईगो को कम करते हुए जो भी पुलिस वाला क्रोध को अपने कंट्रोल में रखते हुए और जन भावना रखेगा तो वो अपने आप ही क्राइम में बहुत कुछ रुकावट आएगी, और उसी में जनता को सहयोग देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7, और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7, और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।